अगला सवाल है, दो पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात 3:4 है। पहले पिंड पर कुछ बल लगाकर उसमें 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया गया। उतने ही बल से दूसरे पिंड में कितना त्वरण उत्पन्न होगा? दो पिंड हैं, देखो समझो सवाल को पहले। दो पिंड हैं, एक का द्रव्यमान कम है, एक का द्रव्यमान ज्यादा है। कितना है ये नहीं पता है, लेकिन दोनों का अनुपात कितना है इसका मान लेते हैं m1 है, इसका द्रव्यमान है m2। ठीक, तो इन दोनों का अनुपात कितना है, मतलब यहां पर तुम्हें मालूम है कि m1 बटे m2, अनुपात का मतलब होता है भिन्न। तो m1 बटे m2 बराबर कितना है, 3/4। अब इस पर एक बल लगाया गया और इस पर भी एक बल लगाया गया। दोनों बल क्या है, F हैं, और दोनों बल बराबर हैं। जितना बल इस पे लगाया गया उतना ही बल इस पे लगाया गया। अंतर क्या है दोनों में, इसका द्रव्यमान कम है, उसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा, त्वरण पैदा हो जाएगा, इसमें भी त्वरण पैदा हो जाएगा। अब सीधी सी बात है कि जब इसका द्रव्यमान कम है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो इनमें से भी त्वरण भी दोनों का अलग अलग होगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका त्वरण क्या है, A1 है, और इसका त्वरण क्या है, A2 है। ठीक, तो यानी M1 और M2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं जिन पर F बल लगाया गया है, दोनों पर बराबर बल लगाया गया है, जिससे कि उनमें पहले पिंड में A1 त्वरण उत्पन्न हुआ, दूसरे पिंड में A2 त्वरण उत्पन्न हुआ। और पहले पिंड में उत्पन्न कितना हुआ है त्वरण, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण आया। तो इसमें कितना होगा, ये A2 का मान कितना होगा, ये तुम्हें निकालना है। ठीक, देखो जब बल बराबर लग रहा है तो सूत्र हमारा होता है F बराबर ma। ठीक, और जब m की जगह पर यहां क्या होगा, पहले पिंड के लिए F क्या बराबर होगा, m1 गुणे A1 होगा, m1 और A1 हो जाएगा। और वही बल है F दूसरे पिंड के लिए क्या होगा, m2 और A2 हो जाएगा। ठीक, यानी पहले पिंड के लिए F बराबर ma वाला सूत्र लगाएंगे तो क्या बनेगा, F बराबर m1 A1। दूसरे पिंड के लिए जब हम सूत्र लगाएंगे तो बनेगा F बराबर m2 A2। तो जब F दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल ही तो ये है, इन दोनों का गुणनफल ये है, और ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ये बात समझ में आई? देखो यस सर। यहां पर तुम्हें क्या क्या दिया है, m1 बटे m2 का मान दिया है, ये बराबर है 3/4। और माना एक का त्वरण A1 है, दूसरे का त्वरण A2 है। तो A1 का मान तुम्हें मालूम है, A1 का मान है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, और A2 का मान तुमको निकालना है। ठीक, तो हल क्या होगा, पहले पिंड के लिए क्या होगा, पहले पिंड के लिए F बराबर होगा m1 A1। ठीक, पहले पिंड के लिए होगा F बराबर m1 A1। दूसरे पिंड के लिए, हाँ दूसरे पिंड के लिए क्या होगा, F बराबर, यही F बराबर होगा, क्योंकि बल बराबर है इसलिए हम F2 नहीं करेंगे, यहां पर F1 और F2 नहीं करेंगे, क्योंकि बल एक ही है दोनों पर, दोनों बल उतना ही लग रहा है, इसलिए जो F यहां है वही F यहां भी है। तो F बराबर हो गया m2 और A2। ये हो गया ना, क्योंकि दूसरा पिंड का द्रव्यमान कितना हमने माना, m2, उसका त्वरण कितना है, A2। पहले पिंड का द्रव्यमान हमने माना m1, त्वरण माना A1। तो पहले पिंड के लिए F बराबर हो गया m1 A1, दूसरे पिंड के लिए हो गया F बराबर m2 A2। तो अब इन दोनों को अगर हम देखें तो दोनों F के बराबर हैं, तो ये वाला हिस्सा पूरा क्या होगा, इसके बराबर होगा। जब इधर वाला हिस्सा बराबर है तो इधर वाला हिस्सा भी बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे अतः क्या होगा, m1 A1 बराबर m2 A2। m1 A1 बराबर होगा m2 A2 के। अब क्या होगा, m2 को इधर लाओ या A2 को इधर लाओ, m1 को इधर नीचे ले जाओ। अब इधर उधर करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा A1 बटे A2 बराबर हो जाएगा, ये इधर नीचे चला जाएगा तो इधर m2 बचेगा और इधर m1 बचेगा। ठीक, ये चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हम सीधे सीधे लिखो।
A1 को इधर ले जाओ, M1 बटे M2 इधर आ जाएगा, A1 नीचे चला जाएगा, बराबर हो जाएगा A2 बटे A1। ठीक, तो M1 बटे M2 का मान कितना है यहाँ पर? M1 बटे M2 का मान कितना है? 3/4। 3/4। देखो देखो यहां पर ये चीज समझ में आई तुमको कैसे बनी? देखो जब ये इन दोनों के बीच में गुणा है, ये इन दोनों के बीच में गुणा है, ठीक, जब इधर वाला गुणा का हिस्सा बराबर के उधर जाएगा तो कहां जाएगा? बटे में जाएगा, और उधर की कोई संख्या इधर लाएंगे तो वो इधर बटे में हो जाएगा। तो उधर से हमने क्या किया, हम M को ले आए, M2 को इधर लाए तो क्या होगा? M2 बटे में आ गया। इधर से हमने क्या किया, A1 को उधर ले गए तो A1 बटे में आ गया। अगर तिरछी गुणा करोगे तो क्या आएगा? M2 A2 M1 A1, वही आ जाएगा। अगर तिरछी गुणा करते हैं, तिरछी गुणा कैसे करते हैं? तिरछी गुणा में इसको इससे गुणा करते हैं, बराबर लगा के इसको इससे गुणा करते हैं, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो M1 A1 ये हो गया, बराबर M2, हाँ तिर्यक गुणा, तो ये हो गया M2 A2, हो गया ना? यस सर। तो अब यहाँ पर M1 बटे M2 का मान है 3/4, बराबर A2 का मान तुमको निकालना है, और A1 का मान कितना दिया है? 6। A1 का मान दिया है 6, तो तिरछी वही तिर्यक गुणा फिर करेंगे तो क्या होगा? 6 ऊपर आ जाएगा इधर, तो A2 बराबर होगा 3 गुणे 6 और बटे 4। ठीक है, तो ये आ गया 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, ये बराबर आ गया 9/2। 9/2 आ गया। अब इसकी 3 की गुणा हो गई, 3 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 कट गया, ये फिर 3 की गुणा हो गई, 9/2 हो गया। 9/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, बचा 1, दशमलव लगाया, 2 पंचे 10, 4.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये ए है, ए क्या होता है? त्वरण, तो त्वरण का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मान आ गया 4.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया कुछ? देखो दो पिंड हैं, उनका द्रव्यमान है M1 और M2 हमने मान लिया, और उनका अनुपात कितना है M1 और M2 का? ये अनुपात है 3/4। ठीक है, और उसके त्वरण कितने हैं? उस पर बल लगाया गया, जब बल लगाया दोनों का बल F ही है, तो F बराबर, और उनमें कितना त्वरण उत्पन्न हुआ? त्वरण उत्पन्न होता है एक में A1 और एक में A2। ठीक, तो F बराबर होगा M1 A1, दूसरे पिंड के लिए F बराबर होगा M2 A2 के। ठीक है, तो जब दोनों F बराबर हैं तो M1 A1 और M2 A2 का भी गुणनफल बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल ही तो F है। तो जब इधर का हिस्सा बराबर है तो इधर का हिस्सा भी बराबर होगा। तो उस हिसाब से क्या हो गया? M1 A1 बराबर M2 A2। उसके बाद हमने क्या किया? M2 को इधर बटे में ले गए और A1 को उधर बटे में ले गए, तो ये हो गया M1 बटे M2 बन गया है, क्योंकि हमें M1 बटे M2 बनाना है, क्योंकि हमें मान दिया है M1 बटे M2 का। आई बात समझ में? हमें मान दिया है M1 बटे M2 का, और हमें इसलिए यहां पर क्या बनाना है? M1 बटे M2 बनाना है, तो इसलिए हम इधर से हम M2 को नीचे लाएंगे और इधर से हम A1 को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो M1 बटे M2 बराबर हो गया A2 बटे A1। ठीक, तो अब ये M1 बटे M2 का मान आया 3/4, A2 का मान तुमको निकालना है, और A1 का मान हो गया 6, ये दिया हुआ है। पहले पिन में क्या हुआ था? 6, तो ये हो गया A2 का मान, A1 का मान हो गया 6। अब इसकी तिरछी गुणा कर ली तो A2 बराबर आएगा 3 गुणे 6/4, हल किया तो आ गया 4.5। तो क्या आएगा? ये A का मान आया, तो A क्या होता है? त्वरण होता है, तो 4.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में? बताओ कुणाल, कुछ पल्ले पड़ा? यस सर। चलो ठीक। अगला सवाल है 8वां। 9000 न्यूटन के बल से 5 डिब्बों को खींचा जा रहा है। प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है, तो डिब्बों में उत्पन्न त्वरण ज्ञात करो। बहुत आसान सा सवाल है। 9000 न्यूटन के बल से, तो क्या चीज हुआ ये बताओ? 9000 न्यूटन के बल, ये क्या हुआ? F बराबर हो गया 9000 न्यूटन। ठीक,
5 डिब्बों को खींचा जा रहा है और प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान कितना है? 1000। 1000। एक डिब्बे का द्रव्यमान कितना है? 1000। तो 5 डिब्बों का द्रव्यमान कितना होगा? 5000। एक डिब्बे का द्रव्यमान है 1000 और कितने डिब्बे खींचे जा रहे हैं? 5। तो 5 डिब्बों का द्रव्यमान कितना होगा? 5 गुणे 1000। तो यानी m, यहां पर m बराबर हो जाएगा 5 गुणे 1000। कितना आ जाएगा? 5000 किलोग्राम। न्यूटन किलोग्राम। किलोग्राम द्रव्यमान है ये। 5000 किलोग्राम हो गया। तो अब तो कह रहे हैं इसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा? ए बराबर तुमको ज्ञात करना है। निकल आएगा? निकल आएगा। निकल आएगा कि नहीं? कैसे निकलेगा बताओ? एफ इक्वल टू एम ए का सूत्र लगाएंगे। हाँ, तो ए बराबर कितना होगा? ये देख रहे हैं। सूत्र क्या है? एफ बराबर एम ए। तो ए बराबर क्या होगा बताओ? ए बराबर क्या होगा? ये बता ए के साथ में और जो कुछ होता है उसको दूसरी तरफ ले जाओ और सोचो कहां जाएगा वो? एफ अपॉन एम। हाँ, एफ अपॉन एम। ए के साथ में क्या जुड़ा है यहाँ पर? एम। एम को हमें इधर लाना है, बराबर के इधर लाना। तो कहां जाएगा? बटे में जाएगा। यानी हो जाएगा एफ बटे एम। तुमको एफ भी मालूम है और एम भी मालूम है। एफ भी मालूम है और एम भी मालूम है। तो ए बराबर एफ कितना है? 9000। एम कितना है? 5000। तो तीनों जीरो तो कट गए। अब क्या बचा? ये 9 बटे 5। इसको हल कर लो। 5 कम 5 बचे कितने? 4। 4 बचे, दशमलव है, 0 बढ़ाया, 40 हुए। 5 अट्ठे 40। 1.8 क्या? 1.8 क्या होगा आगे? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हाँ, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब ये त्वरण निकल आया, बस हो गया सवाल। त्वरण ही तो यही तो तुम्हें निकालना था। ठीक है? तो जब कभी भी ऐसा सवाल हो जिसमें कहा जाए कि एक का द्रव्यमान दिया हो और 5 चीजें और हो या 10 चीजें हो, तो क्या करेंगे? उन सबको हम गुणा कर लेंगे और सबका कुल द्रव्यमान हमको निकालना होगा। हमको कुल द्रव्यमान उसमें इस्तेमाल करना होगा। तो ये सवाल तो बहुत आसान था। पार्थ समझ में आया? पार्थ, अगला सवाल 9वां। 5 किलोग्राम के एक स्थिर पिंड पर 5 किलोग्राम क्या चीज है ये? जी क्या? 5 किलोग्राम क्या चीज है ये? एम। द्रव्यमान है। एम बराबर 5 किलोग्राम। स्थिर पिंड है, इसका मतलब जी विरामावस्था है यू। विरामावस्था, तो यानी यू बराबर 0। ये हो गई दो बातें। हाँ। 5 किलोग्राम के एक स्थिर पिंड पर 1.5 न्यूटन का बल, 1.5 न्यूटन का बल क्या चीज हुआ ये? जी एफ। ये हो गया एफ। कितना? 1.5 न्यूटन। ठीक। 2 सेकंड तक लगाया गया। 2 सेकंड ये क्या हुआ? समय, टाइम। समय टाइम क्या कहते हो? टी। तो ये टी बराबर हो गया 2 सेकंड। ठीक। टाइम हो गया 2 सेकंड। ठीक। तो पिंड द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करो। पिंड द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करो। दूरी को क्या कहते हैं हम? एस। बताओ। एस। तो यानी एस का मान तुमको यहां पर निकालना है। ये क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक। अब देखो, सोचो यहां पर कि एस निकालने वाले तुम्हारे पास 2 समीकरण होते हैं। एक होता है एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। एक समीकरण ये होता है एस जिसमें आता है। ठीक। और दूसरा समीकरण होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। यहां पर एस आता है। तो एस निकालने के लिए हमको ऐसा सूत्र चाहिए जिसमें एस हो। तो यही 2 समीकरण है जिनमें एस आता है। ठीक। तो इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखो। तुमको देखो इसमें से कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं। देखो, एस तो तुम्हें निकालना ही है।
U दिया हुआ है, T दिया हुआ है, U दिया है और T दिया है और A निकालना T यहाँ भी है, तो A निकालना पड़ेगा तुमको, A तुमको निकालना पड़ेगा। ठीक, तो एक निकालने के लिए तुमको और बाकी क्या बचा, देखो U और T हटा दो तो क्या बचा, M और F। M और F बचे, इसका मतलब M और F से ही तुम्हारा A निकलेगा। और तुम्हें मालूम है कैसे निकलेगा, मालूम है ना कैसे निकलेगा? यस सर जी, हम निकाल रहे हैं। पार से समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं? फिर से एक बार रिपीट देखो देखो सूत्र आया तुम्हारा S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। S तो तुमको निकालना ही है, ये तो पता ही नहीं तुमको, वास्तव में पता नहीं है तो तभी तुमको निकालोगे उसको। अब देखो इसमें से क्या क्या चाहिए तुम्हें मालूम है, U मालूम है, हाँ U मालूम है, 0 है। T मालूम है, हाँ T भी मालूम है, T भी मालूम है। फिर A मालूम है, A नहीं मालूम है। T मालूम है, ये T मालूम है, हाँ T भी मालूम है, वही हो गया T, जो यहाँ T होगा वही T यहाँ होगा। तो इसका मतलब तुम्हें U और T दो चीजें तो मालूम है। अब तुम्हें क्या चीज नहीं मालूम है, एक और चीज तुम्हें नहीं मालूम है, वो क्या है, A तुमको नहीं मालूम है। इसका मतलब है S का मान तभी निकलेगा, सुनो मेरी बात पहले, S का मान तभी निकलेगा जब तुम्हें A भी मालूम हो जाए, तभी तो तुम इस सूत्र का इस्तेमाल कर पाओगे। किसी भी सूत्र में अगर हमको दो, सुनो, किसी भी सूत्र में यदि हमको दो संख्याएं नहीं मालूम है तो हम उसको नहीं हल कर पाएंगे एक ही सूत्र से। समझ में आई बात? तो यहां पर A हम कैसे निकाल सकते हैं? कुणाल अपना माइक बंद करो जरा। तो A का मान कैसे निकलेगा, अब बची दो चीजें ये, यानी F और M, इन दोनों का इस्तेमाल तो हम यहां करेंगे, लेकिन हमको A निकालने के लिए बाकी दो चीजें और हैं हमारे पास दी हुई हैं। वो क्या दी हुई है, M और F। तो यहां से हम पहले A निकाल लेंगे। M और F से कैसे निकलेगा, F बराबर MA वाले सूत्र से। ठीक है, तो हल यहां पर क्या होगा, इसका सूत्र क्या है, F बराबर MA। तो A बराबर क्या होगा, F बटे M। तो A बराबर हो जाएगा यहां पर, F का मान कितना है 1.5 और M का मान कितना है 5। कितना आया इसको हल करके बताओ अक्षय? यस सर। इसको हल करके कितना आया? जी देख रहे हैं। अरे अभी तक हल नहीं किया, तुम तो पहले से हल कर रहे थे। ये गलत हो गया। अरे गलत क्या हो गया? देखो पहले पहले देखो देखो, एक में जाएगा 5 का पहाड़ा, नहीं जाएगा, 0 लगा लो। तो उसके बाद आ गया दशमलव, तो दशमलव भी लगा लो। अब 1 और 5 मिला के क्या बन गया, 15 पूरा। तो 15 बन गया तो क्या हो गया, 5 5 3 15, बस 0.3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा A का मान। ठीक है, अब तुम्हें A भी मालूम हो गया ना। अब सूत्र लगा दो तुम, अब सूत्र लगा देंगे क्या, S बराबर, अब लिखो यहां पर, अब S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक, तो S बराबर क्या हो जाएगा, U का मान कितना है 0 गुणे T का मान कितना है 2। तो ये दोनों को ब्रैकेट में कर लो, क्योंकि जब प्लस और गुणा दोनों साथ साथ हो तो गुणा गुणा वाली चीजों को पहले अलग कर लिया जाता है ब्रैकेट लगाकर, जिससे सवाल गलत नहीं होता। तो U और T की गुणा हो गई है, प्लस फिर अब ब्रैकेट लगा लो 1/2 ये हो गया, गुणे A का मान कितना आया था, यहां हल किया हमने, A का मान कितना है 0.3, तो यहां पर हो गया 0.3 गुणे T स्क्वायर है, T का मान कितना है 2, यानी 2 का स्क्वायर माने 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। अब क्या करेंगे, 1 2 तो तुम्हारा कट जाएगा इससे। ठीक, जी सर। यहां पर 0 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0 प्लस, अब यहां पर क्या है, ये तो 1 हो गया, वो भी 1 हो गया। अब 3.3 और 2 की गुणा करेंगे आएगा 0.6 आ जाएगा। जब 0.6 में हम 0 जोड़ेंगे तो 0.6 ही रहेगा, तो ये उत्तर आ जाएगा इसका 0.6 मीटर। S क्या होती है, दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहां पर इसका उत्तर कितना आ गया 0.6 मीटर। तो ये 0.6 मीटर की दूरी, 0.6 मीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, यस सर। चलो अच्छा, अगला सवाल है 10वां सवाल।
2 किलोग्राम का एक पिंड स्थिर अवस्था में रखा है। इतना पढ़ोगे और बाकी सामान लिखो। 2 किलोग्राम का पिंड है। अब अक्षय तुम नहीं बोलोगे, समझे? कुणाल तुम बताओ, 2 किलोग्राम का पिंड है तो ये क्या चीज दी हुई है? 2 किलोग्राम का पिंड है तो ये क्या चीज दिया हुआ है तुमको? बताओ। 2 किलोग्राम का मतलब क्या हुआ? ये क्या चीज है? बताओ। पार्थ तुम बताओ। पार्थ, 2 किलोग्राम ये क्या चीज होगी? बताओ। 2 किलो। हाँ, ये क्या कहलाएगा? ये हमको यहाँ पर चीजें लिखनी है तो हम उसको क्या लिखेंगे? यहाँ पर 2 किलोग्राम का मतलब क्या हम लिखेंगे? 2 किलोग्राम मीटर। अरे 2 किलोग्राम ये क्या चीज है हमको बताओ, जिसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? बराबर 2 किलोग्राम। यहाँ पर कौन सा संकेत लिखेंगे हम? सर जी हैं? जी हम बताएं। बताओ एम क्या कहलाएगा ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों के। एम कहेंगे जब 2 किलोग्राम, किलोग्राम क्या चीज होती है? द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? द्रव्यमान को हम क्या लिखते हैं? एम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होगा? एम होगा। स्थिर अवस्था में रखा है। स्थिर अवस्था में रखा है इसका मतलब क्या हुआ जी? वो विरामावस्था में, यानी यू, यानी यू बराबर 0। स्थिर रखा है इसका मतलब यू यानी प्रारंभिक वेग उसका 0 है। ठीक जी सर। उस पर कितना बल लगाया जाए, कितना बल लगाया जाए यानी बल हमको ज्ञात करना है। ठीक जी सर। कि उसमें 4 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए। 4 सेकंड में का मतलब क्या होगा? रुक जाओ, अक्षय मत बोलना। 4 सेकंड ये क्या चीज दी हुई है? बताओ पार्थ, बताओ कौन सी चीज बराबर 4 सेकंड होगी? बताओ। इस हम क्या लिखेंगे? यहां पर कौन सा संकेत लिखेंगे? कौन सा अक्षर लिखेंगे? क्या है ये? टी। सर समय। तो समय को क्या लिखते हैं हम? यहाँ पर टी लिखते हैं कि नहीं? देखो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि किसका संकेत क्या होता है, ये ध्यान रखो। किलोग्राम दिया है इसका मतलब ये द्रव्यमान है। द्रव्यमान को हम एम से प्रदर्शित करते हैं। स्थिर है इसका मतलब इसका प्रारंभिक वेग 0 है, तो प्रारंभिक वेग को हम यू बताते हैं। और समय कितने सेकंड है तो समय को हमेशा टी कहा जाता है। ठीक, और उसमें 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाए। पहले वो स्थिर था, बाद में उसका वेग कितना हो जाए? 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। तो ये क्या होगा? अक्षय तुम मत बोलना। 4 मीटर प्रति सेकंड ये क्या चीज होगी? ये बताओ। सर जी ये 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग, 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाए कहा जा रहा है। तो 4 मीटर प्रति सेकंड क्या है? वेग है। तो वेग क्या होगा? वेग को क्या कहते हैं? ये कौन सा वेग होगा? अब देखो वेग 2 हो सकते हैं, एक प्रारंभिक वेग, एक अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को क्या कहते हैं? यू। इसका मतलब ये यू तो नहीं होगा क्योंकि यू तो 0 है हमारा, क्योंकि वो तो स्थिर था पहले। अब बाद में ये वेग इसका हो गया तो ये कौन सा वेग होगा? बाद वाला वेग क्या कहलाते हैं? वी। तो इसको कहेंगे वी। सवाल में तुमसे क्या पूछा गया था? कितना बल लगाया जाए, यानी तुमको एफ का मान निकालना है। बल को क्या कहते हैं? एफ। तो ये सब ध्यान से सुना करो, देखा करो कि ये कहां पर किसको हम क्या कह रहे हैं, तभी तो सूत्र लगा पाओगे। सूत्र कैसे लगा पाओगे जब यही नहीं पता होगा कि वी क्या होता है, एफ क्या होता है? तब फिर कैसे लगाओगे सवाल? एफ का मान तुमको निकालना है। ठीक, तो अब ये कैसे लगेगा सवाल? एफ का देखो, एफ निकालने का सूत्र सीधा सा एक ही है तुम्हारे पास कि एफ बराबर एम ए। ठीक, तुमको एम भी मालूम होना चाहिए और ए भी मालूम होना चाहिए। एम तुमको मालूम है और ए इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो जो बाकी चीजें हैं 3, इससे ए निकाला जाएगा। बाकी 3 चीजें कौन सी हैं? यू, वी और टी। सवाल को हमेशा ऐसे लगाया करो। पहले देख लो तुम्हें क्या निकालना है और उसका सूत्र क्या है। हमें क्या निकालना है? एफ। एफ का सूत्र क्या होता है? एफ बराबर एम ए। ठीक, अब एफ बराबर एम ए लिखा हुआ है तो हमको एम मालूम हो और ए दोनों मालूम हो तब हम एफ निकाल पाएंगे गुणा करके। तो हमें एम तो मालूम है यहाँ पर।
ए निकालना है तो ए निकालने के लिए बाकी चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। अब बाकी चीजों में ए कैसे इस्तेमाल होगा, वी है, यू है, टी है, तो वी यू है टी से कौन सा समीकरण बनता है, v बराबर u प्लस ए टी या a बराबर v माइनस यू बटे टी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सूत्र क्या लिखेंगे, पहले a बराबर क्या होता है, यानी त्वरण का माप क्या होता है, v माइनस यू बटे टी। ये सूत्र होता है त्वरण निकालने का। a बराबर क्या होता है, v माइनस यू बटे टी। तो यहां पर v का मान कितना है, v का मान कितना है 4, v का मान है 4, u का मान कितना है 0, t का मान कितना है 2, नहीं 4 है। तो ये आ गया 4 में से 0 गया, 4 आ गया, 4 बटे 4 यानी 1 आ गया। ये उत्तर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का ये a आ गया। अब a मालूम हो गया तुमको, अब f बराबर है, अब सूत्र लगा दो, ये f बराबर है में, सर जी आ गया है 2 f बराबर न्यूटन का बल लग रहा है। हाँ, तो f ये आ गया 2 गुणे a का मान 1, तो f बराबर आ गया 2 न्यूटन। 2 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। तो 2 न्यूटन का बल लगेगा तो इसमें ऐसा हो जाएगा जो कहा जा रहा है, 4 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाएगा उसमें। आई बात समझ में? बहुत अच्छे से सर। यस सर। चलो अच्छा, अब थोड़ा सा और कठिन सवाल लिया जाए। अगला सवाल है यार, वहां 2 किलोग्राम के एक स्थिर पिंड पर, इतना पढ़ते ही 2 बातें दिमाग में क्लियर हो गई। क्या 2 किलोग्राम का पिंड है, यानी ये क्या चीज होगा, कुणाल बताओ, 2 किलोग्राम क्या चीज होगी, ये बताएं। 2 किलोग्राम ये क्या चीज होगी, तुम नहीं बताओ, कुणाल को बताने दो, एम। तुमको तो पता है एम होगा ये, ठीक है। एम बराबर 2 किलोग्राम स्थिर अवस्था में रखा है, इसका क्या मतलब है, स्थिर अवस्था है या विरामावस्था है, एक ही बात होती है। तो स्थिर अवस्था में रखा है, इसका क्या मतलब है, बोलो कुणाल जल्दी से। स्थिर अवस्था में है तो यानी क्या होगा, रुका हुआ है ना, वो रुका हुआ है तो उसका वेग कितना होगा, सर यू। बताओ, यू बराबर क्या होगा, कितना होगा ये यू कितना होगा, जब कोई चीज रुकी हुई है, चल नहीं रही है तो उसका वेग कितना होगा, सर 0। 0, ठीक। तो यू बराबर, अगर कोई भी चीज स्थिर अवस्था में रखी, बिल्कुल अच्छे से ध्यान कर लो, अगर कोई वस्तु स्थिर रखी है या कहा जाए कि विरामावस्था में रखी है तो दोनों एक ही बात है। और उस स्थिति में क्या होगा, यू का मान क्या होगा, 0 होगा। जब कोई वस्तु रुकी है, चल ही नहीं रही है तो उसका वेग क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। 3 सेकंड तक लगाया जाता है, 3 सेकंड ये क्या चीज है, सर टी। 3 सेकंड क्या हो गया, ये टी हो गया, वेरी गुड। तो ज्ञात करो पिंड द्वारा प्राप्त वेग, तो पिंड का वेग कितना हो जाएगा, यानी v तुमको निकालना है, बाद वाला वेग, ये तो पहले वाला वेग हो गया। अब बल लगाया गया तो बाद में उसका वेग, तो बल लगाने के बाद उसका वेग कितना हुआ, तो बाद वाला वेग को क्या कह लेंगे हम, v। तो ये तुमको ज्ञात करना है, ठीक, ये तुमको निकालना है। और 10 न्यूटन का बल लगाया गया था, बल भी तो लिखो यहां पर, 10 न्यूटन ये क्या चीज होगी, इसको क्या कहेंगे यहां पर हम, कौन सी चीज 10 न्यूटन है, बल को क्या कहते हैं, एफ। है? सर एफ। एफ मतलब फोर्स, बल, एफ बराबर है 10 न्यूटन। तो देखो वी टी यू से कौन सा फार्मूला बनता है, ए वाला, ठीक। तो v बराबर u प्लस ए टी, ये समीकरण बन जाएगा तुम्हारा, और वहां से तुम्हारा v का मान निकल आएगा। v निकालने के लिए समीकरण तुम्हारा होगा पहला वाला, v बराबर u प्लस ए टी। अब देखो तुम्हें क्या क्या मालूम है, यहाँ पर पहले अलग लिख के देख लो समीकरण रफ में, v बराबर u प्लस ए टी, तुमको v तो निकालना है, u तुम्हें मालूम है, हाँ हमको मालूम है u, t तुमको मालूम है, हाँ t भी मालूम है, a मालूम है, नहीं मालूम है। तो a निकालने के लिए हमें क्या दिया है, एक ये m दिया है और एक ये f दिया है। ये दोनों चीजें तो यहां हो गई, ये दोनों चीजें भी कहीं नहीं इस्तेमाल हुई, ये दोनों चीजें नहीं इस्तेमाल हो रही हैं। तो इसका मतलब
ए निकालने के लिए हमको इन्हीं दोनों चीजों का इस्तेमाल करना है। तो ए निकालने के लिए एफ और एम का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, हमें पता है सूत्र की ए बराबर होता है एफ बटे एम। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो गया, तो हल यहां पर क्या लिखेंगे, इसका सूत्र क्या होगा, पहले ए निकालेंगे, ए बराबर एफ बटे एम। तो ए बराबर हो जाएगा, एफ कितना है 10 न्यूटन, तो 10 हो गया, एम का मान कितना है 2, ये 2 हो गया, इसको हम काट देंगे, 2 पंजे 10, कितना आ गया 15। 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया इसका मान। ठीक, हमने निकाल लिया। अब हम ये वाला, हाँ ठीक, वेरी गुड। तो 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब जो है हम सूत्र लगा देंगे, अब v बराबर u प्लस ए टी। तो v का मान बराबर होगा, u का मान है 0 प्लस a का मान आया 5 गुणे t का मान कितना है 3, तो ये v बराबर आ गया 0 प्लस 15, 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 ही रहेगा, v बराबर आ गया 15 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, v का मान निकला, Yes, पिंड sir. द्वारा प्राप्त वेग, पिंड द्वारा प्राप्त वेग निकल आया। इसी में एक चीज और कही जा रही है कि पिंड में संवेग में परिवर्तन ज्ञात करो। ये सवाल तो हो गया, समझ में आया, संवेग में परिवर्तन, संवेग में अब संवेग परिवर्तन। में, हाँ, अब यहां पर इसको समझना थोड़ा सा, अब हम ये मिटा दें, तो अब ये सवाल तो तुम्हें भेज चुके हैं सब, वहां से लगा लेना, ये हमने तुमको ग्रुप में भेज दिए हैं सवाल। तो अब देखो, अब दूसरा पार्ट इसका निकालना है, संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन निकालने के लिए पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि पहले संवेग कितना था, यानी बल जब हमने लगाया, बल लगाने से पहले कितना संवेग था और बल लगाने के बाद कितना संवेग है, फिर हम दोनों संवेग को जो बड़े में से छोटा घटा देंगे और अंतर मालूम हो जाएगा, हमको मालूम हो जाएगा ना। परिवर्तन का मतलब तुमको निकालना है संवेग में कितना बदलाव आया। तो पहले ये तो पता चले कि पहले कितना था, पहले कितना संवेग था और बाद में कितना संवेग था, ये तो हमें मालूम हो पहले। तो पहले वाले संवेग को हम मान लेते हैं, पहले वाले संवेग को हम मान लेते हैं P1। तो P1 बराबर क्या होगा, पहले उसका द्रव्यमान था M1 या M था, ठीक, और उसका संवेग का सूत्र क्या होता है, देखो पहले संवेग का सूत्र होता है MV या MU। तो पहले वाले के लिए MU हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए MV हो जाएगा। तो यहां पर U का मान कितना है 0, M गुणे 0। ठीक, सूत्र क्या होता है MU, P1 बराबर MU। तो P1 बराबर हो गया 2 गुणे 0, तो P1 बराबर हो गया 0, यानी पहले संवेग कितना था 0। क्यों 0 था, क्योंकि वस्तु चल ही नहीं रही है, जब चल ही नहीं रही तो उसका वेग 0 होगा, जब 0 वेग होगा तो उसका वेग भी 0 होगा। ठीक, आई बात समझ में अक्षय। तो पहले संवेग कितना हुआ, पहले संवेग कितना हुआ 0, बल लगाए जाने से पहले संवेग कितना था 0। अब देखो बल लगाने के बाद संवेग कितना हुआ, बल लगाने के बाद संवेग P2, यहां लिखेंगे बल लगाने के बाद संवेग, बल लगाने के बाद संवेग, इसको कहेंगे P2, ये बराबर होगा mv। अब बाद वाला वेग क्या कहलाता है v। देखो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब वेग दो तरह के हैं, पहले का वेग और बाद का वेग। तो पहले वाले वेग है तो इसलिए हमने यहाँ पर u लिखा, बाद वाला संवेग है तो यहाँ पर बाद वाला वेग लिखेंगे, mv लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जब अगर कोई एक ही वेग दिया होगा तब हम केवल mv ही लिखेंगे, तो वहां पर उसको हम u और v में अलग अलग नहीं करते हैं, तब हम वहां पर वेग को v ही मानते हैं। ठीक, लेकिन अगर जब दो वेगों की बात कही जाएगी, पहले का वेग और बाद का वेग, तब वहां पर हम पहले वाले को u कहेंगे और बाद वाले को v कहेंगे। लेकिन अगर पहले और बाद का कोई उसमें नहीं पता है तो उसको केवल v मानेंगे बस। ठीक है, तो यहाँ पर P2 बराबर कितना होगा, वस्तु देखो वस्तु तो वही है तो द्रव्यमान तो वही रहेगा, यानी 2 रहेगा। वेग उसका अभी तुमने कितना निकाला था बताओ, 15 मीटर निकाला था, यहाँ पर 15 निकाला था अभी पिछले हिस्से में, तो वेग उसका है 15। तो यहाँ पर P2 का मान कितना आ गया 30, और इसका मात्रक क्या होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक, किलोग्राम, इसका मात्रक होता है संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अब देखो पहले वेग था 0, पहले संवेग था 0,
अब संवेग हो गया 30, तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ? 30 का। संवेग में परिवर्तन क्या होगा? P2 में से हम P1 घटा देंगे, तो संवेग परिवर्तन बराबर क्या होगा? P2 माइनस P1। संवेग परिवर्तन बराबर होगा P2 माइनस P1। ये बराबर होगा 30 माइनस 0 बराबर 30। संवेग में परिवर्तन कितना आ गया? 30। 30 क्या? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। 30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग में कितना परिवर्तन होगा? 30 किलोग्राम मीटर। इतना परिवर्तन होगा। 0 से बढ़ के क्या हो गया? वो 30 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये सवाल हो गया। और अब ये पाठ आज के बाद अब खत्म। ठीक, कौन सा पाठ? बल तथा गति के नियम वाला पाठ ही आज के बाद अब समाप्त। थ्योरी भी हो गई, सवाल भी लग गए इतने सारे। अब बचे हुए सवाल जो हैं वो अपने आप लगाने की कोशिश को, ना समझ में आए तो पूछना फिर। तो ठीक है, आज फिर इतना ही। अब कल से नया पाठ शुरू होगा। ठीक है, ओके। यस सर। बाय सर।